राजा बलि और वामन देव की कहानी। पुरातन काल में धरती पर बलि नाम का एक प्रतापी राजा हुआ करते थे। राजा बलि बहुत बलवान और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और उनकी खुशहाली के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। हालांकि उनमें एक कमी थी, उन्हें अपनी शक्तियों पर बहुत अभिमान था। वह खुद को देवताओं से ऊपर मानते थे, इसलिए असुर उनके साथ आ गए थे। कहते हैं कि राजा बलि को चिरंजीवी वरदान प्राप्त है, इसलिए वह आज भी जिंदा हैं। हर साल वे एक दिन पाताल लोक से धरती पर अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। यहाँ पढ़े कि राजा बलि से जुड़ी पौराणिक कथाओं में एक बार स्वर्ग लोक में इंद्रदेव को ऋषि दुर्वासा के गुस्से का सामना करना पड़ा। ऋषि के श्राप की वजह से इंद्र दैत्य से युद्ध हार गए और राजा बलि ने तीनों लोकों पर कब्जा कर दिया। इसके बाद राजा बलि को अभिमान हो गया। सभी देव और तपस्वी भगवान विष्णु के पास गए और इसका समाधान करने का आग्रह किया। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। वामन देव ब्राह्मण के रूप में राजा बलि के पास पहुँचे। उस समय राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। वामन ने राजा बलि से दान मांगा। यज्ञ होने के चलते राजा बलि किसी भी ब्राह्मण को दान देने से मना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने वामन से कुछ मांगने के लिए कहा। तब वामन देव ने राजा बलि से 3 पग यानी 3 पैर जितनी जमीन दान में मांगी। राजा बलि ने कहा, बस इतनी सी बात है। उन्होंने वामन से कहा, जाओ नाप लो 3 पग जमीन। फिर वामन देव ने अपने असली अवतार में आ गए और विशाल रूप धारण कर लिया। अपनी शक्ति से उन्होंने एक पग में पूरी धरती नाप ली, दूसरे पग में पूरा स्वर्गलोक नाप लिया। अब बलि के पास देने के लिए कुछ नहीं बचा था। वामन देव ने राजा से कहा कि अब तीसरा कदम कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने कहा कि अब मेरे पास देने के लिए सिर्फ मेरा मस्तक बचा है। आप मेरे सिर पर अपना पैर रख लीजिए। वामन देव ने जैसे ही बलि के सिर पर पैर रखा, वह पाताल लोक में चले गए। वामन देव ने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और स्वर्ग लोक फिर इंद्र से को सौंप दिया। वही धरती से भी दैत्य का राज खत्म हो गया। राजा बलि को चिरंजीवी वरदान प्राप्त था, इसलिए उनकी मृत्यु नहीं हो सकती है। उन्होंने भगवान के समक्ष अपनी प्रजा से मिलने की इच्छा जाहिर की। तब विष्णु जी ने राजा बलि को वरदान दिया कि साल में एक दिन वे अपनी प्रजा से मिलने धरती लोक पर आ सकते हैं। कहते हैं कि चिरंजीवी होने के वजह से राजा बलि आज भी जिंदा हैं और हर साल ओणम पर्व पर वे धरती पर अपनी प्रजा से मिलने आते